हेलो स्टूडेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग पेपर में आज हम अपना यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो फॉरेन मार्केट सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड रहेगा। हम इस नए टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय फर्म या अंतर्राष्ट्रीय विपणन के दौरान जो प्रमुख कार्यकलाप किसी भी फर्म द्वारा किए जाते हैं या उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है उसमें से एक होता है बाजार का चयन करना। देखिए, विदेशी बाजार में अपने उत्पाद की सफल विपणन के लिए एक अच्छे बाजार का चयन होना अति आवश्यक होता है। एक अच्छे बाजार में ही उनके उत्पाद को अच्छे अवसर मिल सकते हैं और लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अब बाजार चयन के लिए एक निश्चित प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में आज हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मार्केट सिलेक्शन यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार चयन क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग इज मार्केट सिलेक्शन। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय के संबंध में वो होता है एक सही बाजार का चयन करना। देखिए, हम अगर सब्जी लेने भी बाजार जाते हैं तो हम अपने घर अच्छी सब्जी ही लेकर आएंगे। हम जानबूझ के खराब सब्जी या जिससे हमारी सेहत को नुकसान हो वो सब्जी नहीं लाएंगे। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना पूंजी इन्वेस्ट करता है कोई भी एंटरप्रेन्योर, तो वो क्यों चाहेगा कि वो उसकी फर्म बाज़ार में उतरते ही लॉस में जाए। इसलिए बाज़ार का सही चयन उसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट निर्णय माना जाता है। नेक्स्ट आता है अ कंपनी विच वांट्स टू एंटर मैनी मार्केट शुड डू इट सिस्टमेटिकली। अब जो दूसरी चीज़ है कि जो बाज़ार में प्रवेश करना चाहता है उसको एक व्यवस्थित तरीके से बाज़ार में प्रवेश करना चाहिए। देखिए, जब कोई फर्म विदेशी बाज़ार में उतरती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक साथ अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ अलग अलग मार्केट्स में उतरे। उसे इन सारी बातों के लिए विशेष जानकारियाँ इकट्ठी करनी ज़रूरी होती है। जहाँ हमने पढ़ा है कि एक प्रोडक्ट को इंटरनल और एक्सटर्नल अलग अलग तरह के जो एटमॉस्फेयर होते हैं वो बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो बाज़ार में अपने प्रोडक्ट को इन सारे इफ़ेक्टिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम जाएंगे और एक सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ अपनी पूरी पूंजी लगा के व्यापार शुरू कर दिया और सभी बाज़ार में अपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च भी कर दिया। तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। Market selection is based on a thorough evaluation of the different markets with reference to a certain well defined criteria। अब जाने से पहले क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि अपने उस जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लाने वाले हैं उसका हम कितना मूल्य अंकित करेंगे या हम उसके नुकसान और फ़ायदे हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को डालने से पहले हम रिस्क फैक्टर जो होगा उसको इवेल्युएट करेंगे कि हमें कितना नुकसान हो सकता है, ये कितना जोखिमपूर्ण कार्य हो सकता है। ये सब बातों का हमें पहले से क्या करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू प्रिपेयर अ प्रोफाइल ऑफ द सेलेक्टेड मार्केट टू हेल्प द कंपनी टू फॉर्मुलेट द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब व्यू रचना तो अपन तभी बनाते हैं, बाजार व्यू रचना तो तभी बनती है जब हम एक सही बाजार का चयन करते हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए भी हमारे पास एक प्रोफाइल मार्केट सिलेक्शन, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए, सबकी पूरी डिटेल होनी चाहिए कि क्योंकि बहुत सारे बाजार जो होते हैं वो छोटे स्तर के होते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्या के जो मार्केट और अलग अलग एक्टिविटीज़ के मार्केट होते हैं। तो इन सभी प्रकार के जो बाज़ार होते हैं इन सब की एक प्रोफाइल हमें बनानी होती है ताकि हम मार्केट स्ट्रेटजी बना सकें। अब हम पढ़ेंगे कि मार्केट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, अर्थात बाजार चयन प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन से होते हैं कि बाजार कैसे चुनेंगे। तो सबसे पहला जो इसका चरण होगा, हम डिटरमाइन इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विपणन के उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे। उद्देश्य छोटे, मार्केट छोटा, उद्देश्य बड़े, मार्केट बड़ा। तो जैसे हमारे उद्देश्य होंगे वैसे हमारी स्ट्रेटजी होगी, जैसे हमारी स्ट्रेटजी होगी जैसे हमारे स्टेप्स होंगे, जैसे हमारे स्टेप्स होंगे वैसे हमारे प्रॉफिट्स होंगे। तो जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको निर्धारित करना होगा कि हमने कौन कौन से पर्टिकुलर एरियाज़ में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारे एम्स क्या रहेंगे। नेक्स्ट आता है डिटरमाइन पैरामीटर्स फॉर मार्केट सिलेक्शन। हम बाजार चयन के लिए जो मापदंड होंगे उनको निश्चित करेंगे। हमारा एक एजेंडा होगा, उसके अंतर्गत हम ही मार्केट को
अपने मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। हम प्रारंभिक छानबीन करेंगे, जहाँ प्रोडक्ट जाने वाला है उससे रिलेटेड जानकारी होंगी। आप समझ लीजिए हम कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो हम जिस होटल की बुकिंग कराएंगे तो उस होटल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि वो होटल कहाँ बना हुआ है, वहाँ पर किस तरह के जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो मार्केट से या शहर से कितना दूर है। तो यार छोटी मोटी बातों की जानकारी तो हम अपनी आम ज़िंदगी में भी लेते हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट में पाँव डालने वाले जो फर्म्स हैं वो क्या करेंगी, छानबीन करेंगी कि हमारे प्रोडक्ट जहाँ लॉन्च होने वाला है वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन एंड शॉर्ट लिस्टिंग। हम विस्तृत अनुसंधान करेंगे, रिसर्च तो करनी पड़ती है, और संक्षिप्त सूचीकरण करेंगे कि हमारे पास ये ऑप्शंस रह गए हैं, उनमें से ये सेलेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पर अपने प्रोडक्ट को हम लॉन्च करेंगे। इवेल्युएट एंड सिलेक्शन। और जब हमारे पास शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी कि ये बाज़ार हैं जहाँ हम अपने प्रोडक्ट को लाने वाले हैं, उसके बाद में हम इवेल्युएट मूल्यांकन करेंगे, लाभ और दोष निकालेंगे। समझ लीजिए कि हमने दो प्रकार के बाज़ार का चयन किया है, तो एक बाज़ार और दोनों बाज़ारों का हम क्या करेंगे, लाभ और हानि निकालेंगे। तो जिससे हमें लाभ ज़्यादा और हानियाँ कम होंगी उस बाज़ार का हम सिलेक्शन कर देंगे।